चलिए ओके। सबसे पहले तो हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। और चलिए अब फिर लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन। चलिए जिनका जो भी क्वेरी है पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, वॉइस क्लियर है। गुड मॉर्निंग। चलिए सर आप लोगों का क्या डाउट है पूछिए। कुछ आज लगा थोड़ा नेट इशू है बट देखते हैं। जो हल्का सा मौसम भी खराब है तो मे भी, बट वॉइस क्लियर है। ठीक है चलिए सर, जिनका जो डाउट है पूछिए। मार्केट देखिए, थोड़ा सा निफ्टी बता दे रहे हैं सबसे पहले। इंट्राडे टारगेट वोल्टास, हमने सर वोल्टास का इंट्राडे टारगेट दे दिया था, उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं। इंट्राडे में आपको दिए थे कि 807 से लेकर के 810 तक वो जा सकता है। ठीक है, इंट्राडे अब गया भी 808 गया था वो। देखो यहाँ पे वोल्टास, यहाँ पे देखो ये गया कि नहीं गया। इंट्राडे ना डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, हमने उसी दिन ये मैसेज किया था। इसका हाई देखो कितना, 808 है ना, तो 807 से 810 हमने दिया था। ठीक है, यदि किसी ने 800 के पास में बाई किया तो वो यहाँ पे यही था, 1% आपको लेना होता है, वहीं पे आपका रेजिस्टेंस था। वेंकीज इंडिया की एलओसी बताइए। सर एलओसी क्या होता है? तो वो चार्ट नहीं हुआ वेंकीज का, और एलओसी क्या होता है सर? एलओसी क्या होता है पता नहीं सर। वेंकीज का चार्ट मेरे पास नहीं है। मैम 15 ईयर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आज तक लॉस में हूँ, वाई? सर 15 साल से है ना लॉस में, मार्केट में आपने कितना पैसा लॉस किया, मेरे को ये मैसेज बस कर दो। और आप सोचो क्या, आपको एक बात आज कह रहे हैं, ठीक है? तो सर लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे क्या होगा बताइए? मैम बैंकीज इंडिया की एलओसी बताइए, मतलब ये क्या बात हुआ सर, ये कौन क्वेश्चन हुआ? सर ये सबसे पहले तो प्राइवेट नंबर जिनका भी है, 15 साल से आपने मार्केट को नुकसान किया, तो जो भी आपने लॉस किया, चाहे 1 रुपये का किया या सर 10 लाख का किया, ठीक है? इसमें ना मेरा फी ना ये ऐड कर दीजिए कि ये मार्क ये भी लॉस हो गया, और मेरे पास आप आ जाइए। आपका लॉस स्टॉप नहीं हुआ तो आप मेरे से पैसे वापस ले लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर? 50,000 की 50 लाख हो क्या है सर, वो तो आप ही जानिएगा, 50 प्लस लॉस है। तो जो भी लॉस है ना उसमें ये भी ऐड कर दो आप। सोचो क्या ये मैंने मार्केट में लॉस कर दिया, और ये ना ये आप क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है? और फिर आप देखो कि आपको लॉस होता है कि नहीं होता है। ठीक है सर? ये मेरी गारंटी है। कितना बोल रहे हैं? यूट्यूब चैनल पे बोल रहे हैं सर, ठीक है? ये मेरी गारंटी है, क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आपको एक भी पैसे का लॉस नहीं होगा। ठीक है? मार्केट से अच्छा कुछ नहीं है सर, लेकिन मार्केट में ज्ञान होना सबसे इम्पोर्टेंट है। नॉलेज नहीं होगा ना, एक पैसे नहीं कमाइएगा आप मार्केट में। आपका 15 साल का 50 साल का फिर भी नहीं कमाइएगा। एक बात बताते हैं, मेरे एक स्टूडेंट रह चुके हैं, और उनका एज पता है कितना है? 65 ईयर। ही इज ए बिजनेसमैन, और अच्छी खासी बिजनेस इनकी है। इनके कंपनी के अंदर 400 एम्प्लॉय है, ठीक है, एक अच्छी कंपनी है। और इनका लॉस था 60 लाख रुपीज का, और मे बी 65 का। मे बी आप लोग को ट्रस्ट हो चाहे नहीं हो, इन्होंने 4 मंथ में पूरा अपने लाइफ का लॉस कवर कर लिया। ठीक है? पूरे लाइफ का सर। अब बताइए आप बताओ सर। हाँ सर। अच्छा मानवेंद्र सर आप कह रहे हैं ना लॉस तो नहीं होगा, गारंटी है। देखिए सर ये मेरे स्टूडेंट है, ठीक है, और क्लास ये ले चुके हैं इसलिए मैसेज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होता है। ये सर पढ़ाते हैं ना, पूरी शिद्दत से पढ़ाते हैं। ये नहीं कि अपना बस घर चलाने के लिए पढ़ाते हैं कि दूसरे का लूट के ले आओ, अपना काम चला, पॉकेट में आ गया, उससे मतलब नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान की कृपा से मेहनत करते हैं, घर चलता है, सब चीज़ बढ़िया है, ठीक है? लेकिन पढ़ाते हैं तो जो फैक्ट है वो पढ़ाते हैं, ठीक है? ये मोटिव नहीं होता कि 1 पैसे का आपका नुकसान हो, ये मोटिव होता है कि 2 रुपए भी आपको आए पॉकेट में जाए नहीं, ठीक है? और इनका सर ना 40 लाख रुपीज़ 4 मंथ में रिकवर हुआ। ठीक है? इन्होंने स्टडी किया, बहुत जगह क्लास लिए, बहुत कुछ किए, ठीक है? और लास्ट क्लास ये हमारे पास था इनका, सोचिए। और मेरे पास सर फ़ी कितना था? उस टाइम सर फ़ी बहुत कम था, अभी तो फ़ी है 8999 ना। मेरा जो क्लास स्टार्ट हुआ था 5000 की फ़ी से, ठीक है? तो ये चीज़ ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि होल डे मार्केट में बैठते हैं, चार्ट कैसे बिहेव करता है, साइकोलॉजी को समझते हैं, ठीक है? इस चीज़ को इसलिए सर थोड़ा-सा जो एक्यूरेसी भगवान की कृपा से है तो है, बस यही है, मेन मार्केट को टाइम देते हैं। और टाइम चाहिए आपको लाइफ में सर, किसी भी चीज़ में हो, आप चाहे अपने लाइफ का कोई स्टोरी उठा लीजिए, कुछ भी ले लो आप, आपको बस समय चाहिए, ठीक है?
तो सर क्लास ले लो, सब लॉस आ जाएगा, टेंशन मत लो आप। मैं क्लास के लिए था, बट वो जो सेटअप सीखा था वो मुझे ओपन मार्केट में कभी दिखा ही नहीं। तो सर आप ऐसे लोगों पास सीखे होंगे ना जहाँ वो सिखा ही नहीं सही से। अब मेरे स्टूडेंट देखिए मानवेंद्र भारती मेरे स्टूडेंट है, वो भी कहीं और क्लास किए थे, बट उन्होंने अभी मेरा क्लास लिया, देखिए सर प्रॉफिट में है कि नहीं, वो आपके सामने मैसेज कर रहे हैं। हमने तो नहीं कहा उनको मैसेज करने के लिए। अब आपको किसने क्या सिखाया, एक चीज़ आप लोगों को बताते हैं। कोविड के बाद इस मार्केट में ना इतने सारे लोग आए ना, जिनको खुद नहीं पता है, वो सर लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। हमारा मार्केट में 6 साल हुआ है। 6 साल में हमने देखा है, जो भी ऐसा नहीं कि ब बहुत बड़े ज्ञानी बार-बार कहते नहीं है। 6 साल में हमने एक चीज़ देखा है कि बाहर का नॉइज़ कुछ भी हो, मार्केट बिहेव करता है अपने चार्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन कोविड के बाद 2 साल से मार्केट में लोग आए हैं और यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो चलाते हैं, यूट्यूब पे ज्ञान बाँटते हैं, सब्सक्राइबर मिलियंस मतलब लाखों में सब्सक्राइबर सच में हैं और ये ट्रेंड कर रहे हैं। तो इनके पास पढ़िए मत, ये क्या सिखाएँगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझे? सीखिए, मेरे पास मत सीखिए, नहीं सीखना है तो, लेकिन सीखिए जो एक्सपीरियंस होल्डर है। अब क्या सेटअप कौन दिया आई डोंट नो, ठीक है? पर सर मेरी तो ऐसी नहीं है, जो सेटअप देंगे काम करता है और आप खुद देखिए ना, आज आप मेरा क्लास यही लाइव स्ट्रीम में ही जॉइन हुए हैं, तो कुछ आपको लगा होगा तभी तो आप जॉइन किए ना। डेली हम देते हैं, चार्ट डेली सेंड करते हैं, मार्केट में मिलता है, सेंड करते हैं, फिर टारगेट भी आता है और आपको सिर्फ़ बताने के लिए, दिखाने के देखिए ये हम ट्रेड दिए थे इसी चार्ट पे जो आपको पोस्ट किया, उसी पे आपको प्रॉफिट भी दिखाते हैं लाइव मार्केट में। तो फिर वो तो काम करता है तभी तो सर दिखाते हैं, ठीक है? वैसे ही मेरे पास सर कोई बात नहीं है, ठीक है? चलो, अब काम की बात हो जाए। मैम इंडेक्स में ट्रेड के लिए वेट स्टॉक भी देखना ज़रूरी है, जैसा रिलायंस बताते हैं, सब बताते हैं सर। मेरी भी 13 लाख से ज़्यादा लॉस हो चुका है, मैं भी क्लास जॉइन करूँगा। दोनों आदमी जॉइन कर लीजिए सर, ठीक है? उसका आप अपना टेंशन भूल जाइए। मार्केट में आपको लॉस हुआ ना, सब टेंशन भूल जाइए, ठीक है? 8999 में आपका टेंशन खत्म, ठीक है? पैसे कैसे कमाना है वो मेरे से ले लीजिएगा, ठीक है? कैसे कमाना है वो तरीका हम सिखा देंगे आपको। किसी का प्रॉफ़िट होता है तो लॉस किसका होता होगा? किसी का प्रॉफ़िट किसी का लॉस। चलिए ठीक है, सबसे पहले आते हैं इंडेक्स, यहाँ एक क्वेश्चन है। ये हो गया बात। देखिए सर इंडेक्स में क्या होता है, सबसे पहले इंडेक्स का जो मूवमेंट होता है उसमें क्या क्या चीज़ होता है, निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स है, ठीक है? तो निफ्टी में 50 टॉप स्टॉक है उनसे ही होता है, ठीक है? ये इसमें वेट सबका डिफरेंट होता है, बैंक निफ्टी का होता है, ठीक है? अब बैंक निफ्टी का भी वेट है आपका, इसके बाद बैंक एचडीएफसी का हो गया, तो ये तो बैंकिंग में आ गया, फिर आपका आईटी सेक्टर का वेट हो, हर सेक्टर का वेट होता है, ठीक है? लेकिन आपको जैसे आप कह रहे हैं देखना, आप चाहे ट्रैक करना तो कर सकते हैं, इतना कोई ज़रूरी कि सबको आप ट्रैक कीजिए। आपको ना डायरेक्शन सर बता देता है, क्लियर आपको निफ्टी ही क्लियर सब कुछ कर देता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी-कभी देखिएगा जिस दिन एसएल हिट होता है निफ्टी में, तो देखिएगा कोई ना कोई हेवी वेटेज जो अपोज़िट में चलेगा ना, तो उस दिन एसएल हिट हो सकता है। ये नहीं कहेंगे नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। तो ये वेट होता है, सच में वेट होता है, ठीक है? तो इसलिए देखते हैं ना निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना ज़्यादा सिंपल है। निफ्टी के कंपैरिज़न बैंक निफ्टी में मूवमेंट ज़्यादा बढ़िया है, मतलब नहीं ईज़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्या आपको ओनली बैंकिंग स्टॉक पे डिपेंड करता है ना, बैंक एंड फाइनेंस, ठीक है? तो बस एक ये हो गया, इसमें क्या है आईटी का भी वेट है, रिलायंस का भी वेट है, आईटीसी का भी, हर सेक्टर का वेट है। तो जो कोई भी सेक्टर से मान के चलो 2 सेक्टर नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव हो गया तो इसको कंसोलिडेट कर देगा बीच में। समझे? तो यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ होता है, तो वो देख सकते हैं आप। वो देखिए सर, अपनी एग्रेसिव को जितना बढ़ा लीजिए, उतना बढ़िया है। अब निफ्टी में पैटर्न बना हुआ है लेकिन नहीं गिर रहा है। तो नहीं गिर रहा है तो हम देखेंगे ना आखिर क्यों नहीं गिर रहा है? क्या रीज़न है कि नहीं गिर रहा है? तो दिखाई दि आपको रीज़न पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये सेक्टर आज ऊपर है इसलिए नहीं गिर रहा है। तो वो है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मेटल सेक्टर का चार्ट ज़रा देखिए क्या व्यू है? पूरा मेटल सेक्टर बता दूँ? चलिए ठीक। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इंडेक्स बेस्ट है या स्टॉक? ऑप्शन में तो सर देखिए, ऑप्शन में वॉल्यूम चाहिए होता है, ठीक है? ऑप्शन में क्या चाहिए? ऑप्शन में वॉल्यूम चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। वॉल्यूम लिक्विडिटी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले निफ्टी 50 स्टॉक में कीजिए या फिर इंडेक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी कीजिए, काफ़ी है, ठीक है? लेकिन सर निफ्टी बैंक निफ्टी एंटर करने से पहले ना ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान। बार-बार कहते हैं ज्ञान, बिना ज्ञान का कुछ नहीं है। चल जाएगा 2 मिनट में पैसा सारा। मेटल सेक्टर, पुराने स्टूडेंट का फ़ोन आ रहा है लाइव स्ट्रीम के टाइम। मेटल सेक्टर देख ले।
मेटल 30 मिनट आवरली और डेली डेली यहाँ पे सर ये पैटर्न तो चलिए समझ लो बहुत बड़ा कैंडल आउट भी सर ये ब्रेकआउट देखिए एक बात बताते हैं लंबे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट है आपका मेटल सेक्टर में ठीक है देखिए मोस्टली जो इसका स्टॉक उसमें ऐसे ही कुछ पैटर्न होगा लंबे टाइम फ्रेम पे सर बिगर टाइम फ्रेम पे यदि ये देखो यहाँ पे समझिए आप लोग यदि ये सर ये काट दिया ये सर हिट कर दिया यहाँ पे क्या है एक पैटर्न फॉर्म है और ये रिट्रेसमेंट पे भी गया होगा ठीक है समझिएगा ये क्या हुआ लो ब्रेक हुआ ये एक सबसे पहले ये एक पैटर्न है बियरिश हैरामी पैटर्न है लो ब्रेक हुआ आपका रिट्रेसमेंट वैल्यू पे आया है ठीक है अब यहाँ पे क्या होगा दो चीज हो सकता है यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में कोई पैटर्न बना होगा तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं ठीक है छोटा सा एसएल होगा और दूसरी बात यदि ये एसएल हिट कर गया देन इसमें बहुत अच्छा आपको ब्रेकआउट भी ठीक है तो ये इसमें दोनों बातें होगी तो आपको इसमें करना क्या है यदि कोई सीलिंग पैटर्न फॉर्म होगा देखिए अब आवरली पे बना हुआ है देखो सर यहाँ बना हुआ है ठीक है तो यहाँ बना हुआ यदि इस कैंडल का लो ब्रेक होता है देखो इसका लो ब्रेक होगा तो ये नीचे आएगा ठीक है हाई यदि यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ लो ब्रेक नहीं हुआ और ये ब्रेक हो गया देन इसमें एक ब्रेकआउट आएगा ठीक है तो आप मेटल सेक्टर को भी उठा के देख सकते हैं आप ऐसा ही पैटर्न होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एसएल बिग होता है स्टॉक ऑप्शन में एसएल बिग होता है एसएल बिग होता है एसएल बिग एसएल सर स्मॉल करने का जो तरीका है रिट्रेसमेंट एसएल सर वो रिट्रेसमेंट है उसका ठीक है तरीका है तो वो ऑप्शन में आप कर रहे हैं आप यदि टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना सर वीडियो क्वालिटी पुअर है चलिए आज सर एडजस्ट कर लीजिए ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है लेकिन थोड़ा मौसम खराब है मे बी सर इसलिए स्टॉक ऑप्शन में सर जितना बड़ा देखिए है ना एसएल बड़ा कैसे हो खाली क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है ठीक है टाइम फ्रेम आप देखो ना किस पे आप यूज़ कर रहे हैं एसएल कैसे बड़ा हो जाएगा आपका यदि आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं आवरली पे कर रहे हैं इसमें तो आप रिट्रेसमेंट में एंट्री बनाई ना रिट्रेसमेंट पे करेंगे तो आपका एसएल और छोटा ही होगा बड़ा क्यों छोटा होगा सर वो आपका टाइम फ्रेम कौन सा है वो समझना होगा ठीक है टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है टाइम फ्रेम किस टाइम फ्रेम पे आप ले रहे हैं चलिए बहुत सारे लोग आ चुके हैं अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में ठीक है अब आ जाइए निफ्टी के बारे में बात करिए यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ देखिए सबसे पहले जो भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे आप लोग ठीक है जो मेरे को फॉलो कर रहे होंगे वो समझ सकते हैं इस चीज़ को जो हम भी बताने जा रहे हैं जो आज ही आए हैं तो उनको में भी दिक्कत हो सकती है देखिएगा कंटिन्यू आप लोग को निफ्टी बता रहे हैं कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बियरिश है आज जो बता रहे हैं अभी ध्यान से सारे लोग सुनिएगा सारे लोग ध्यान से सुनिएगा ठीक है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी बता रहे हैं आप लोग सबसे पहले बात यहाँ पे क्या है एक डबल टॉप पैटर्न है साथ में पढ़ा भी रहे हैं पढ़िए भी आप लोग ठीक है डबल टॉप है डबल टॉप में क्या होता है वो समझिए कैसे ट्रेड होता है ये आपका अप ट्रेंड में आया यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया नीचे आया रेजिस्टेंस को क्रॉस किया के ऊपर गया ठीक है सर तो साइकोलॉजी समझिए क्या होता है तो लोग क्या करते हैं ना जो जनरली लोग मार्केट में है उनको लगता क्या है रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ बाई करना है वो यहाँ पे बाई करके ट्रैप हो जाते हैं बट यहीं पे बनता है सेकेंड टॉप यदि यहाँ पे ये कैंडल आपका बियरिश बन गया ये वाली कैंडल को कहते हैं बियरिश पेनिट्रेटिंग ठीक है जिसका बॉडी दोनों साइड होता है बियरिश पेनिट्रेटिंग कैंडल ये कैंडल यदि आपका रेड बन गया रेड मतलब बियरिश बन गया और इस कैंडल का लो नेक्स्ट कैंडल यदि ब्रेक करेगा देन आप शॉर्ट सेल में अपना ट्रेड बनाएंगे सेल ट्रेड कौन सा लेना है सेल का बाई नहीं करना है लंबे टाइम फ्रेम पे समझिएगा सर लंबे टाइम फ्रेम पे आपको सेल करके चलना ठीक है यही सेम पैटर्न यहाँ पे है देख सकते हैं आप सेम पैटर्न ये हो गया आपका ये रेजिस्टेंस हो गया ये हो गया बियरिश कैंडल ये आया यहाँ पे इसका लो ब्रेक हो चुका है पिक्चर परफेक्ट एकदम पिक्चर क्लियर है और साथ में डबल टॉप के पास में डाइवर्जेंस क्या है आपका निगेटिव एसिडी का डाइवर्जेंस निगेटिव है ये बता रहा है कि हाँ आगे आपका मार्केट गिरावट मतलब आगे दिखा सकता है ये कौन सा चार्ट है मंथली चार्ट है समझिएगा मंथली चार्ट में आपका मार्केट कह रहा है कि आने वाले टाइम में आपका मार्केट आएगा 16,800 से 17,000 आ सकता है मीन्स कि यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे आपका मार्केट आ सकता है बट समझिएगा बट इससे पहले एक और चीज़ अभी है सर बजट आने वाला है ठीक है बजट आने वाला है तो बजट से पहले क्या होता है प्री बजट रैली होता है ठीक है होता है अब देखिए बात बताते हैं आना मार्केट को यहाँ पे है ठीक है हमने अभी आपको शॉर्ट यहाँ से हमने आपको नहीं कहा शॉर्ट करने के लिए हमने आपको क्या कहा है
जब ये रिट्रेसमेंट पे जाएगा वापस से 17,000, यहाँ पे सुनिएगा 18,200 से 18,300, ठीक है? यहाँ पे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे इस पे आ जाइए आप लोग H4 के चार्ट पे, यहाँ पे थोड़ा-सा इसको यहाँ ये सर, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जब मार्केट आपका यहाँ पे आएगा ना, देन आपको शॉर्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे सर शॉर्ट करना है, सेल करते हैं कि वहीं पे मतलब सेल कर लेते हैं, यहाँ पे सेल करना है, तो क्या तब तक बैठे रहेंगे? ऐसा तो नहीं कि बैठे रहेंगे, तब तो बाय करेंगे, बाय का पैटर्न है तो बाय करेंगे, सिंपल है। अब समझिए यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं आप लोग को, बहुत कुछ सर सिखा रहे हैं, सीखिए उस चीज़ को। टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे सेल है, स्मॉल टाइम फ्रेम पे आपका ट्रेंड क्या है? बुलिश है। यही समझना इम्पोर्टेंट होता है। लॉन्ग टाइम में बेयरिश ट्रेंड, स्मॉल टाइम में बुलिश ट्रेंड। तो हमें स्मॉलर टाइम में अभी बाय करके चलना है। शॉर्ट सेल नहीं करना है, हाँ सेल करना है। इंट्राडे में छोटा-सा आप लीजिए, निकल जाइए। जैसे हमने फ्राइडे को एक ट्रेड आप लोगों को दिया था निफ्टी में शूटिंग स्टार। यहाँ पे देखो सर 15 मिनट में, यहाँ पे देखो आप। ये करवाए थे ना और आया भी नीचे, ठीक है? अब देखिए, तो इसका वेट हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे आए, देन एक लंबा पोजीशन शॉर्ट का बना सकते हैं, ठीक है? उस बीच में आप बाय करके भी पैसे कमा सकते हैं इसमें। जब ऊपर जाएगा तो मतलब नीचे आएगा तो बाय कीजिएगा, ऊपर जैसे ही जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास में और कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिवर्सल देगा, देन आप सेल भी कर सकते हैं, ठीक है? ये समझ में आ गया? मतलब समझ में आ गया ना? ठीक है सर? लेकिन आपको ध्यान ये देना है, लंबा जो हम कह रहे हैं 1000 पॉइंट का, तो लंबा ध्यान ये देना है कि बीच में ना ये भी क्रॉस ना करे एमएससीडी, ठीक है? तो बजट से पहले हो सकता है थोड़ा-सा ये मार्केट आपको कंसोलिडेट करे, 2 वीक है ना ये बचा हुआ, तो मे बी थोड़ा कंसोलिडेट भी कर सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब ये नहीं कि पुट वुट बाय करके बैठ जाते हैं, ठीक है? पुट वुट बाय करके नहीं बैठ जाना है सर, ये सारा चीज़ दिमाग में डाल लीजिएगा। हाँ, मई-जून में आएगा 16,000 दे ही रहे हैं आप टारगेट, तो अब क्या सर चाहिए बताइए? मई-जून में टाइम भी तो बता दिए सर। लिख लीजिए आप लोग मई-जून, इन्होंने टाइम भी दे दिया कि मई-जून में 16,000 आ जाएगा। इनको पता रहता है, टारगेट आने से पहले इनको टाइम बता देता है कि इस टाइम में आएँगे, ठीक है? इस टाइम में आएँगे सर, ये एक हैं आर्य राकेश जी हैं, मई-जून में आएगा तो इनको बता दिया है कि हाँ, उस टाइम में हम आ जाएँगे, ठीक है? चलिए, तो सर आप लोग को ध्यान क्या देना है कि बजट से पहले रैली आ सकता है, तो साथ में ये भी कंसिडरेट करेगा, तो किसी को पुट-वुट यहाँ पे लंबे टाइम के लिए बाय नहीं करना है, ठीक है? आप लोग ये नहीं कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको बाय करके चलना है और लॉन्गर टाइम फ्रेम पे सेल करना है। रेजिस्टेंस के पास में मिलेगा देन आप क्या करेंगे? शॉर्ट करके इंट्राडे में चल सकते हैं। थोड़ा-सा प्री बजट रैली है तो ये भी ध्यान रखिएगा, पुट-वुट बाय करके मत बैठ जाइएगा, ठीक है? इतना लंबा टाइम फ्रेम पे शॉर्ट बता रहे हैं तो, क्योंकि इंट्राडे में आपका बाय है अभी मार्केट। अब यहाँ पे देखिएगा, कल के लिए आपको क्या करना है, वीडियो में हमने कल बताया था बट फिर से यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे, ये देखिएगा सर, यहाँ पे क्या है? एक हैमर पैटर्न फॉर्म हो गया और साथ में एग्जीक्यूशन भी हो चुका है। तो कल बताए थे ना आपको मार्केट यहाँ तक आ सकता है 17,860 से 17,900, ये आपका एंट्री पॉइंट होगा और यहाँ से फर्स्ट टारगेट होगा आपका 17,970, 950 से 970 आप लेके निकल सकते हैं या फिर 18,000 तक राइड कर सकते हैं, यहाँ तक डिस्टेंस तक आप बिल्कुल को राइड कर सकते हैं, ठीक है? और ये यदि ब्रेक होगा तभी आपका ये ऊपर जाएगा, सर यहाँ तक जाएगा, ये ब्रेक होगा तब यहाँ तक जाएगा। तो इंट्राडे में आराम से कहते हैं आप लोग 50 पॉइंट लीजिए इंट्राडे में, बस एग्जिट ले लीजिए, काम खत्म। नहीं आपको चाहते हैं बड़ा-सा प्रॉफिट लेना है तो इसको राइड कीजिए, ट्रेलिंग एसएल के साथ में राइड कीजिए, ठीक है? पॉकेट से पैसे नहीं देना है, जाएगा मेरा प्रॉफिट आएगा उसमें से जाएगा, पॉकेट से नहीं जाएगा, ठीक है? तो ट्रेलिंग एसएल आप यूज़ करके चल सकते हैं, तो आपको यही करना है। अभी यहाँ तक बाय ऑन डिप करके मार्केट में चल सकते हैं, ठीक है? और बेचना मेन यहाँ पे होगा और स्मॉल टाइम फ्रेम पे कोई शॉर्ट होगा, देन आप सेल करेंगे या फिर ओपन है सेम मान लीजिए कल मार्केट खुलता है और ओपन होते हैं रेजिस्टेंस पास में खुल गया। मान के चलो सर यहाँ पे खुल गया, ओपन हो गया, ओपन है सेम हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे आप गैप थ्योरी लगा दीजिएगा, गैप थ्योरी के अकॉर्डिंग शॉर्ट मार दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे मार्केट सेल हो जाएगा। तो आपको सर सब कुछ आना चाहिए ना। अब हमने सारा सिचुएशन बता दिया, अब यहाँ पे क्या हुआ गैप थ्योरी हमने बता दिया, तो गैप थ्योरी का भी अपना तरीका है, 9:18 तक ओपन है ब्रेक नहीं होना, ठीक है? तभी बेचना होता है, तो हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, मार्केट जहाँ खुलेगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। नॉलेज रहेगा सर तभी ना, बिना हथियार का वार कैसे जीतिएगा? तो बस वही चीज़ है, वेपन्स तो सारा होना चाहिए ना आपके पास में, हर तरह का वेपन्स होना चाहिए, तभी तो सर वार कीजिएगा, तो वही चीज़ है। हर तरह का टेक्निकल आना चाहिए। मैम क्लास कितने डेज़ का होता है? क्लास का सर देखिए क्लास जो है ना अभी आपका ओनली सैटरडे एंड संडे को लेते हैं।
सैटरडे एंड संडे। ये क्या हो, बहुत सारे लोगों का जॉब वाले को दिक्कत हो रहा था, इसलिए रेगुलर हमने बंद कर दिया। सैटरडे संडे 2 घंटे का क्लास होता है डेली आपका। आज भी हमने मॉर्निंग में क्लास लिया है, ठीक है? तो 2 घंटे क्लास होता है और इसमें सर क्या है कि हर टॉपिक के बाद आपको एवरी थर्सडे, जैसे जो हमने 2 वीक में पढ़ाया, एवरी थर्सडे आपका एक टेस्ट होता है, ठीक है? आपका टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद आपको बताया जाता है आपने क्या गलती किया, जो भी किया। तो इस तरह से मतलब होता है क्लास, और ये आपका ना लगभग 2 मंथ सर आपका चलेगा, ठीक है? ये सर 2 मंथ, अब सर बैच हो गया 2 मंथ का, क्योंकि अब सैटरडे संडे ही होता है क्लास, तो 2 मंथ लगेगा आपको। एक्सेलरेट करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? चलिए बताते हैं। मैम अगर द 2 डेज़ का हाई ब्रेक करता है तो नेक्स्ट डे गैप अप के चांस होता है। तो ये सब चीज़ ना अब इतना दिमाग मत लगाइए सर, ठीक है? कि 2 दिन का ये सब पुरानी बातें हो गई। जब देखिए जब मार्केट में लोग बिगिनर आते हैं ना, यही दिमाग लगाते हैं। ये जो अभी आप मैसेज कर रहे हैं ना, ठीक है? कि मैम अगर 2 दिन का हाई ब्रेक करता है तो नेक्स्ट डे गैप अप का चांस होता है। कुछ भी हो सकता है सर, क्या गैप डाउन नहीं हो सकता है? अच्छा, ये लॉजिक से बहुत सारे लोग ये लॉजिक देते हैं। जैसे मार्केट क्लोजिंग के टाइम में 3 बज के 30 मिनट के आस-पास में यदि मार्केट यहाँ बंद होगा ना, तो लोग कहेंगे क्या, मैंने नेक्स्ट डे गैप अप ही हो। काहे है, गैप डाउन नहीं देखे हैं कभी होते हुए? गैप डाउन देखे कि नहीं देखे हैं? आप नहीं देखे, हम तो देखते हैं। मेरा तो काम ही यही है। दिन भर तो चार्ट ही पढ़ते रहते हैं। तो हम तो ये भी देखे सिनेरियो, तो इसमें क्या कीजिएगा? अब इसमें क्या कहिएगा? क्यों हो गया? ऐसा कुछ नहीं होता है सर, ठीक है? एसएल ट्रेड का सही तरीका क्या होना चाहिए? अब एसएल यहीं पे देखिए सर, एसएल ट्रेड करने का तरीका क्या होना चाहिए? वही आपका टेक्निकल। अब यहाँ पे आपने आपको जैसे हमने कहा यहाँ पे बाई करने के लिए, ठीक है? 9 कहाँ पे 17,000 कितना बोलते सर, 900 सा 860 ना? 860, ठीक है? ये क्यों बोले? यहाँ पे आएगा, ठीक है? यहाँ पे आएगा, आने के बाद कोई पैटर्न फ़ॉर्म करेगा रिवर्सल 15 मिनट में, देन आपको बाय करना है। अब जैसे मान लो आप यहाँ पे आ जाओ, समझना है तो यहाँ पे आ जाइए। जैसे हमने आपको कल यहाँ पे बाय करवाया था, यहाँ पे देखो सर, हमने आपको एक लेवल दिया था कि मार्केट परसों के मतलब थर्सडे के वीडियो में, कि मार्केट 17,800 से 17,830 आएगा, देन आप बाय कीजिए। जबकि मार्केट कहाँ था? 17,969 के पास में, ये आपका क्लोजिंग दिया था थर्सडे को, ठीक है? कल क्या हुआ? मतलब फ्राइडे को क्या हुआ? मार्केट यहाँ नीचे से लो कहाँ लगाया? आप देख लो यहाँ पे, कल होता 17,774.55, 74 हुआ ना, 74.45, ठीक है? अब इसने क्या किया, यहाँ पे आया फिर रिवर्सल दिया, तो हमने सर आपको यहाँ पे बाय करवाया। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे बाय करवाया। तो अब इसमें यहाँ पे आपने बाय किया, ट्रेलिंग एसएल कितना रखे? ट्रेलिंग एसएल कितना रखे ना, अब यहाँ से हमने जो टारगेट दिया था आपको पहला ये दिया था, देखो ये सर, ये टारगेट, ठीक है? यहाँ पे आपको बोले थे कि 17,850 पे एग्जिट लेना है। अब आप देखिए यहाँ से ये आपको नीचे कभी आया? इस प्राइस से नीचे से कभी आया है? कैंडल पूरा ऊपर का ऊपर ही गया है। तो कम से कम ना आप क्या करो ना, सबसे बढ़िया है जो प्रीवियस कैंडल का लो है ना, उसको पकड़ लो आप एसएल, ठीक है? तभी हो पाएगा सर। या तो फिर इसका मतलब इसमें क्या करो ना, कम से कम अपने पास ना 10-20 पॉइंट रखो। 10-20 पॉइंट्स एकदम रखो, ठीक है? यदि चेज़ करना चाहते हैं तो। एक ऐसे एक फर्स्ट एंट्री में तो आपको 50 पॉइंट ही लेना है। लेकिन राइड करना है तो क्या करना है? प्रीवियस कैंडल के लो का ऐसे, फिर इसमें आएँगे तो इसका लो कर लीजिए। यहाँ आते तो इसका लो कर लीजिए। यहाँ आइए तो इसका लो कर लीजिए। बस यही करना है। और यहाँ पे देखिए, यदि यही अपनाइए तो यहाँ पे ऐसा हिट हो गया तो कोई बात नहीं, इतना पैसा तो मिल गया। यहाँ तो वो सब चीज़ होगी आपका। देखो, अभी क्या बताएँ आपको, सही समझिएगा। आपने यहाँ पे एंट्री किया, चेंज करना है, ठीक है? यहाँ पे एंट्री किया ना, मैंने फर्स्ट टाइम आपको ये दिया था, देखो यहाँ पे सर, 17,950, ठीक है? 960 था। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है? राइड करना है, समझिएगा? आने के बाद आपको राइड करना है, ठीक है? अब क्या हुआ सर? यहाँ से राइड करना है, अब आप इसी कैंडल के लो का एसएल रखिए, चाहे इसके लो का रख लीजिए, ठीक है? अब देखिए ऊपर जाते चला गया, यहाँ पे आने के बाद इसने एसएल हिट, फिर भी आपको इतना पैसा मिल गया, जहाँ तक सर आपने राइट किया, ये आप कर सकते हैं। तो प्रीवियस कैंडल के लो का एसएल लगा लीजिए, ठीक है? कभी-कभी सर हिट भी कर जाता है, फिर भी ऊपर भाग जाता है, तो वो थोड़ा होता है, ट्रेलिंग एसएल बहुत बार खा भी जाता है। या आप ऐसा कर सकते हैं, एक बार बुक कर लीजिए, फिर नीचे आए, फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी यूज़ कीजिए। तो यही तो सर क्लास में पढ़ाते हैं। अभी आप सब चीज़ छोड़ दीजिए, आप लोग यदि मेरा वीडियो देखते होंगे और टेलीग्राम पे भी हैं, एक्सिस बैंक को सर हम कब से सेल करवाएँ आप ही बताइए? आखिर इसमें मेरा एक ही स्ट्रेटजी है, सेल ऑन राइज़, और कब से है बताइए? यही चीज़ तो इसमें भी है ना, बाय ऑन डिप ट्रेल ही करना है,
तो बाय ऑन डिप ठीक है, बुक भी कर लिए, फिर नीचे आता है तो फिर से बाय कर लेंगे, तो कर सकते हैं। उसमें पैसे मिल जाएगा, ठीक है? मार्केट ओपन होने के कितने टाइम बाद एंट्री करना चाहिए? 10 बार बताएँ क्या सर? आप तो मेरे दोनों चैनल पे हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी, आपको तो बढ़िया से पहचान गए हैं। हैं? हमेशा कहते हैं वेट फॉर द फर्स्ट 15 मिनट, ठीक है? फॉर इंट्राडे ट्रेंड कन्फर्मेशन। इंट्राडे ट्रेंड के लिए यदि ओपन हाई देखो, यदि ओपन हाई सेम है या ओपन लो सेम है, ठीक है? मतलब गैप थ्योरी लग चुका है पैटर्न के साथ-साथ में, तो आप डायरेक्ट टारगेट बनाओ ना, 9:15 से 9:18 तक वेट करो आप। 9:18 में डायरेक्ट टारगेट बना लीजिए। और यदि ये चीज़ नहीं है, यदि ये चीज़ नहीं है, देन वेट करो ना, देन वेट फॉर द फर्स्ट 15 मिनट हमेशा बोलते हैं। 15 मिनट वेट कीजिए आप यहाँ पे, ठीक है? इसमें आपको इंट्राडे ट्रेंड कन्फर्म हो जाएगा। कल ही क्या हुआ? यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ से मार्केट नीचे गिरता चला, चुपचाप हम बैठे थे, हम कुछ करवाए नहीं थे। यहाँ इस 2 कैंडल से हम कुछ करवाए ही नहीं है। शांति से हम बैठ के देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। यदि लो ब्रेक करता देन सोचते शॉर्ट सेल का। नहीं कुछ हुआ, बैठे रहे शांति से। यहाँ पे जैसे ही इसने कन्फर्म किया, भेज यहीं पे एंट्री बना ली अपना। तो आपको मिनिमम ये देखना है 15 मिनट, ठीक है? उसके बाद कुछ करना है। तो सिर्फ़ इसी से नहीं हो जाता है सर, बार-बार कहते हैं टेक्निकल, टेक्निकल। नमस्ते सर। दीपक जी नमस्ते। देखिए दीपक सर को आराम से कॉल सेल करते हैं, ठीक है? और पैसे कमाते हैं, जॉब के साथ-साथ में पैसे कमाते हैं। तो बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिज़नेसमैन भी हैं जॉब में भी हैं, सारे लोग पैसे कमा रहे हैं। साथ में उनको तो वो टेक्निक पता है ना, टेक्निकल आना चाहिए सर टेक्निकल, ठीक है? मार्केट तो इतना बढ़िया है ना, साइड बिज़नेस बहुत बढ़िया चलेगा। ज्ञान रहेगा तो बहुत चलेगा, ठीक है? नहीं रहेगा तो सर कभी कुछ पैसे नहीं कमा सकते हैं। कितना भी टाइम बीत जाएगा, कह तो रहे हैं सर 60 साल के एज में बताइए ना, पूरा होल लाइफ का मतलब 65 ईयर की एज में 60 लाख रुपए का रिकवरी कम बड़ी बात है। और यहाँ जुनून सबसे बड़ी बात है सीखने की चाहत। ये सर 12 बजे रात को मेहनत करते थे मेरे ये स्टूडेंट। अब बताइए, इतने मेरे से एज में बड़े, ठीक है? और पैसे रिकवर कर लिया। तो वो सीखने का जो जुनून होता है ना, चाहत रहेगी तभी ना, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है सीखना। चलिए, जॉब मैम जॉब के कारण सिर्फ़ ऑप्शन राइट कर पाता हूँ और स्विंग कैश बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल पैसे आने से मतलब है ना। सर पैसे से मतलब है और कोई बात नहीं है। क्या क्या जैसे भी है स्विंग से आए या ये और अच्छी बात है ना इंट्राडे में जॉब वाले को इंट्राडे में दिक्कत होगा, ठीक है। मैम व्यू ऑन वोल्टास देखो सर वोल्टास बहुत बढ़िया है। वोल्टास बाय किए हैं ना, ठीक है। पिक्चर परफेक्ट रिट्रेसमेंट पे आया हुआ था 800 पे बोले थे 800 पे आ गया था, कल ही आ गया 800 पे, ठीक है। यहाँ पे हम तो 810 से करवा रहे थे बाय बट 800 तक ही आ गया जो इसका एक्चुअल वैल्यू था। और यहाँ से इसका जो टारगेट है देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस ध्यान से समझिएगा। इसका पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए एग्जीक्यूशन पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ये। और यहाँ से निकल गया तो आपका ना ये यहाँ तक जा सकता है मतलब 870 से 880 870 से 880 में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है। और 800 पे आपने एंट्री बनाई होगी 800 से 805 के आसपास में। तो एसएल यहाँ से हार्डली आपको 30 पॉइंट का आ रहा है। पॉइंट का स्टॉप लॉस है और ऊपर में टारगेट कितना हो गया सर 70 पॉइंट का टारगेट है। तो ठीक है। महेश जी, मैंने भी निफ्टी के हैमर H1 में 50 के प्रॉफिट किया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 800 पर बाय है, क्वांटिटी ऐड करना है। ठीक है सर, एक ही स्टॉक में सब पैसा नहीं लगाना है ना। क्वांटिटी ऐड जो लिए हैं, जो जितने देखिए आपको जितना लेना है, ठीक है, किसी एक स्टॉक में, उतना ले लिए तो ठीक है, नहीं लिए तो थोड़ा और ऐड कर लीजिए। 50 के कमाए बहुत बढ़िया है सर। ध्यान रहेगा सर 50 क्या 50 लाख कमाइएगा, ठीक है? हैमर बहुत बढ़िया सर। परसों थर्सडे को जो वीडियो हम थर्सडे हाँ, थर्सडे को ना बताए थे, यहाँ पे साइकोलॉजी बताए थे ना हैमर का। लास्ट टाइम में क्या हुआ? साइकोलॉजी से समझिए देखिए यहाँ पे फिर से आपको आप लोगों को पढ़ाने की वजह से फिर से दिखा रहे हैं। यहाँ पे आखिर क्या हुआ? यहाँ पे हैमर क्यों फॉर्म हुआ? यहाँ पे सीखिए पहले आप लोग। हैमर सर क्यों फॉर्म हुआ था ये हैमर पता है? क्योंकि ये लो कटा था। प्रीवियस डे का जो लो कटा ना सर इसलिए हैमर फॉर्म हुआ ये सॉरी ये लो कटा था प्रीवियस डे का, ठीक है? इसलिए हैमर फॉर्म हुआ। अब आपको क्या बोले हैं, बहुत सारे लोग शिक्षा देते हैं कि प्रीवियस डे का लो कट गया तो मार्केट तो अब नीचे ही आएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा, ठीक है? लोग क्या कहते हैं प्रीवियस डे का लो कटा, अब लो ब्रेक हो गया तो मार्केट नीचे गिरेगा। बट क्या हुआ सर, अब लोगों को लगा कि मार्केट नीचे गिरेगा तो लगा ना आपको लगवाया गया, आपके अंदर पैनिक क्रिएट किया गया। ऑपरेटर ने क्या किया यहीं पे अपना शॉर्ट वाले को बुक किया और फ्रेश माल यहीं से उठाया और मार्केट को ऊपर लेके चला गया। यही तो है साइकोलॉजी उसकी, ठीक है?
इसलिए हैमर फॉर्म हुआ था और अच्छी बात है आपने 50 के इसमें किया। टाटा पावर H1 हैमर देख लेते हैं। टाटा पावर में यहाँ पे H1 हैमर, ये हैमर है, बिल्कुल ठीक है, इसलिए सर ऊपर जा रहा है ये। ठीक है सर, हैमर है, इसके अकॉर्डिंग अब तो ये टारगेट लगभग 70% दे ही दिया है, ठीक है? और इसमें साथ में ना एक चीज़ और दिख रहा है मेरे को सर, ये देखो सर आप, यहाँ पे ना डाउन ट्रेंड लाइन भी दिख पिक्चर परफेक्ट से ड्रॉ हो रहा है देखिए। पिक्चर परफेक्ट से डाउन ट्रेंड में है, ठीक है? थोड़ा-सा और ये ऊपर जा सकता है। यहाँ तक पहुँचा है, थोड़ा-सा और ऊपर, ये भी हो सकता है यहाँ तक 207 तक भी जा सकता है। ये तो आ ही गया है तो, ठीक है? ये सब टारगेट के नियर ही है आपका, ठीक है? मैकडॉनल्ड इन बुलिश 30 मिनट चैनल में H1D मैकडॉनल्ड का चार्ट शायद नहीं हो, देख लेते हैं, चार्ट लगा। मैकडॉवेल शायद वो कोई स्प्लिट के नाम से है ना? नहीं, मैकडॉवेल के नाम से ही यहाँ पे मिल गया। क्या है सर इसमें? चैनल में कहाँ है? 30 मिनट में बुलिश है और चैनल में है HD1 में। क्या सर मैसेज करता है? यहाँ पे गया ऊपर, ठीक है। अरे दे ही दिया, थोड़ा-सा बचा हुआ है। सेल हिट नहीं करेगा देन इसको बाय कर सकते हैं, नहीं तो सेल हिट किया तो गया। मैं क्या कह रहा नहीं में सर डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया है। मंथली में क्या कह रहा है मंथली? यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन का देखिए ब्रेकडाउन हुआ एक बार में सब कुछ सर चार्ट पे दिख यहाँ आप देखिएगा सर डाउन ट्रेंड ये ब्रेक किया है। अच्छा, कहाँ सर बुलिश है? तब क्या सर 30 मिनट में किधर बुलिश है ये? गजब हाल है। कहीं बुलिश नहीं है, यहाँ पे एक पैटर्न था बट ये थोड़ा-सा चैनल का ब्रेक मतलब डाउन ट्रेंड को सर ये सॉरी अप ट्रेंड को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे एक नीचे भी आ सकता है। यदि इसके लो को ब्रेक किया, तब इसमें गिरावट आएगी। नहीं किया तो ऊपर जाएगा। आरबीएल चार्ट पे आपका व्यू सर हमने तो आरबीएल बैंक को ना कहाँ से कहाँ पहुँचवा दिया। आरबीएल बैंक आपको याद नहीं है। आप तो मोहित जी हम तो आपको पहचान गए, आप तो पहले भी जॉइन करते थे। देखिए 176 पे चल रहा है ना, याद कीजिए 108 के आसपास बाई के लिए बताए थे। वीकली मंथली में फॉर्म था बुलिश आए पैटर्न, हमको सर चार्ट याद है। याद है? रिट्रेसमेंट पे आप लोग यहाँ पे आप लोग को एंट्री 108 देखिए सर है ना 108 का लो, है ना? यहीं बाय रिकमेंड किए थे और देखिए अभी कहाँ चल रहा है, 189 पे, ठीक है? ठीक है, तो सर इसके अकॉर्डिंग ना इसको बाय करवाए थे बहुत पहले और अभी देख लेते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है। और डेली में कोई पैटर्न नहीं है, वीकली सर शूटिंग स्टार। वीकली में शूटिंग स्टार है, तो अब क्या होगा यदि लो ब्रेक करेगा, क्या सकता है, ठीक है? इस कैंडल का लो यदि नेक्स्ट कैंडल कर दे किया, देन सर आपका मार्केट ये नीचे आ सकता है। ऊपर में आपका हो गया 189 और नीचे 176, ठीक है? ये आपका लगभग 160 के आसपास आ सकता है। 160 से 65 देखिएगा, लेकिन लो ब्रेक हुआ देन सर आरबीएल को होल्ड कब से किए हुए बताइए? इतना बढ़िया प्रॉफिट हुआ तो बुक नहीं किए, कब एंट्री बनाए थे? आरबीएल में आपने एंट्री कब बनाया? जब हमने मंथली चार्ट पे बोला था उसी टाइम में? तो बाई 108, 110 पे बताया था उस टाइम में आपने किया था, तो प्रॉफिट लीजिए ना, क्या सर पैसे डबल हो गए आपके। इसने 108 से देखिए 110 से 189 बनाया सर। ये अब सोचिए आप ₹110 से 189 गया कितना परसेंट आपको मिला बताइए? 2-3 मंथ में हुआ ना ये, हमने यहाँ पे आपको रिकमेंड किया था, इसके अंदर भी रिकमेंड किया था। 1-2, 2 मंथ सर 2 तीसरा मंथ ये है, ठीक है? तो पैसे बुक कीजिए ना, अब कितना एक ही स्टॉक से चाहिएगा पूरा करोड़पति बन जाएँ? गलत बात है सर, इतना एक्सपेक्टेशन मत रखिए। उस टाइम का है बाय तो प्रॉफिट बुक कीजिए। प्रॉफिट प्रॉफिट बुक करना भी इम्पोर्टेंट होता है। पहले का ज़माना गया, मार्केट से डिफरेंट है। टेक्निकल आता है तो उतना पैसे को क्यों होल्ड करना? प्रॉफिट लिया कीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया सर 120 पे एंट्री 150 पे एग्ज़िट हाँ, सही है। बहुत अच्छा चलिए 120 पे एंट्री 185 पे एग्ज़िट अच्छा किए। क्योंकि मैंने पहले जो रिकमेंड किया उस टाइम में आप थे। बहुत लोगों को पहचान गए हैं, बार-बार वो लोग जॉइन करते हैं ना। अदानी पोर्ट में भी H1 में मॉर्निंग स्टार पैटर्न देख लेते हैं। मैक्सिमम चार्ट में है सर, मैक्सिमम चार्ट में कल भी देखे हैं, तो मैक्सिमम चार्ट में ना बाय पैटर्न फॉर्म है, तो अभी 1-2 दिन बोले नहीं मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। कह तो रहे हैं
आपको शॉर्ट भी बताते और बाय भी बताते, टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन वो सर आना चाहिए। अदानी इंटरप्राइज है कि अदानी पोर्ट है? अदानी पोर्ट। आवरली में क्या कह रहा है ये? आवरली में यहाँ पे हैमर है और अभी तक टाइसन नहीं। बट सर ये लंबे टाइम से शॉर्ट है, 1 मिनट। आपको क्या बोलते हैं लंबे टाइम फ्रेम में शॉर्ट है? यहाँ पे लंबे टाइम फ्रेम पे ये शॉर्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे बेयरिश कैंडल है। यहाँ पे देखिएगा सर डाइवर्जन नीचे नेगेटिव है थोड़ा-सा। डाइवर्जन क्या है? नेगेटिव है तो हैमर है, ठीक है। देखिए मार्केट गिरे तो ये सब स्टॉक भी गिरेगा, ऐसा नहीं कि नहीं गिरेगा। फिर डाइवर्जन में नेगेटिव है। लेकिन फिलहाल आवरली पे स्मॉल टाइम फ्रेम पे बाई है, ठीक है? तो इसमें स्मॉल टाइम फ्रेम पे सर ये देखो बाई है और यहाँ पे ना एक आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। अब दोबारा ना यदि ये यहाँ से ऐसे वापस जाएगा को क्रॉस करेगा, देन एक ये बाय कर सकते हैं या फिर नीचे में जैसे मार्केट कल ही मान के चलो ओपन होगा और यहाँ पे नीचे कुछ आया और यहीं पे कोई 15 मिनट में बाय बना देगा, फिर आप यहाँ भी बाय कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एक ये पैटर्न है जिसका टारगेट ये नहीं थी, ठीक है? तो दे सकता है, ऊपर-नीचे तो करता ही मार्केट, ये तो फैक्ट है। अब यहीं पे से देखो, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया कि नहीं गया? तो हो सकता है फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? इंट्राडे आप कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। यूनाइटेड स्प्रिट वेरी स्मॉल एसएल फॉर अपसाइड एंट्री। यूनाइटेड स्प्रिट का चार्ट देख लें। यूबीएल है ना? नहीं यूबीएल यूनाइटेड स्प्रिट तो अलग है, यूबीएल तो अलग है। दोनों इसके अलग है, चार्ट में अलग। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में मंथली में बाइंग पैटर्न है। हाँ सर, सही है, बैंक निफ्टी सर सही है। 30 मिनट के अकॉर्डिंग 42,800 ही दिख रहा है, लेकिन वो स्लोली देखिए मेन बैंक निफ्टी भी अभी ले चलते हैं, उसके बारे में बताते हैं। पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग देख लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? आईबुल देख लेते हैं। आईबुल ये सब स्टॉक हो ना सर मत किया कीजिए सब में ट्रेड, ठीक है? सबसे पहले अपने दिमाग को साफ-सुथरा बनाइए, समझे? क्यों कह रहे हैं साफ-सुथरा बनाने के लिए? क्योंकि कि हम लोग जो मार्केट में जो भी आप लोग आए हुए हैं, जॉब वाले हैं, बिज़नेसमैन हैं, बहुत कम लोग हैं जो हमारे जैसे हैं फुल्ली प्रोफेशनल, ठीक है? आप ना निफ्टी 50 के स्टॉक पे जाइए, सिर्फ निफ्टी 50 जहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, आराम से ट्रेड हंटर स्टॉक सब में मत कीजिए। मंथली में सर ये बुलिश हरामी है, ठीक है? ये मतलब मॉर्निंग स्टार है, ये बाइंग में है, कर सकते हैं। लेकिन लॉन्गर टाइम जा चाहते हैं देखिए आप लोग यदि चाहते हैं लंबे टाइम फ्रेम के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, ठीक है? एयरटेल मॉर्निंग स्टार H1 पे है दिखाते हैं। देखो सर आप लोग, यदि चाहते हैं शेयर मार्केट में समझिएगा, शेयर मार्केट में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना, तो 2 ऑप्शन निकालिए। इसके अलावा कहीं मत जाइए नहीं तो बर्बाद हो सकते हैं। निफ्टी 50 के जो भी टॉप 20 से 25 स्टॉक है, हर सेक्टर, एवरी सेक्टर, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो, ठीक है? चाहे सर ऑटो सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, बैंकिंग हो, कोई भी सेक्टर हो। जैसे बैंकिंग से उठा लो आप एचडीएफसी बैंक उठाइए, आईसीआईसीआई बैंक उठाइए, ठीक है? कोटक पकड़ लीजिए या फिर एसबीआई, सरकारी बैंक में ओनली एसबीआई, 4-5 ये उठा लीजिए। 2 ठो फाइनेंस में बस बजाज ट्विन्स, ओनली बजाज ट्विन्स, ये 5-6 कंपनी यहाँ से उठा लीजिए। आईटी में टीसीएस उठाइए, इन्फी उठाइए, ठीक है? टीसीएस, इन्फी हो गया, विप्रो हो गया, ऑटो हो गया, मारुति उठाइए, आइशर हो गया, जो भी हर स्टॉक, हर सेक्टर के जो टॉप स्टॉक है मीन्स कि 20 से 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाइए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, बढ़िया है। या फिर ये भी नहीं होता है, तो सबसे जो बढ़िया है ना सर, सबसे बढ़िया वो है निफ्टी बीज। सबसे बढ़िया सर टेंशन मुक्त, पूरा टेंशन फ्री, ठीक है? निफ्टी 20 इसमें क्या है? निफ्टी 20 में क्या है? कोई कंपनी मान के चलिए आज सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कल डेट में हो सकता है ये कंपनी ज़ीरो हो सकता है, क्यों नहीं? आप लोग अपने आँख के सामने बहुत लोगों ने येस बैंक को देखा, ठीक है? आपने पीसी ज्वेलर को देखा, रिलायंस कैपिटल को देखा, ठीक है? जिसमें पैसे क्या हुए? इन्वेस्टर के पैसे कहाँ गए? तो बस वही चीज़ दिमाग में लगाइए ना, तो इससे बढ़िया है ना कि निफ्टी बीज में लगाइए, निफ्टी बीज, ठीक है? इसमें क्या होगा, इसमें निफ्टी क्या सर पता है ना कि जब तक ये अर्थ है, तब तक आपका निफ्टी है, तब तक आपका शेयर मार्केट है, सिंपल समझिए।
और शेयर मार्केट का जो ओवरऑल ग्रोथ है, वो क्या होगा सर? दिन प्रतिदिन ऐसे ही ना होगा। हो सकता है आज आपका निफ्टी अच्छा किसी ने कल्पना किया था निफ्टी 18,000 हो जाएगा, आज से 2 साल पहले? ठीक है? हो सकता है सर ये आपको कुछ दिन पहले मतलब 10 साल बाद हो सकता है या 20 साल बाद आपका 50,000 का बन जाए। जब ये 50,000 होगा तो ये भी तो बढ़ेगा। तो इसको इसमें कीजिए, लंबे टाइम फ्रेम करना है तो सबसे अच्छा टेंशन फ्री होके निफ्टी 20 आराम से इन्वेस्टमेंट इसमें कीजिए। ये कंपनी-वंपनी है ना ये सब में मत कीजिए, ठीक है? लॉन्गर टर्म में ये सब स्टॉक में मत कीजिए। पहले वॉच लिस्ट अपना बढ़िया बनाइए, बढ़िया। चाहे वो ट्रेडिंग का हो या इन्वेस्टमेंट का हो। वॉच लिस्ट आपका अच्छा होना चाहिए और ये बात सर सिर्फ़ स्टॉक मार्केट के लिए नहीं, लाइफ़ में भी यदि आपको ध्यान देना है क्वालिटी पे, कभी भी क्वांटिटी पे नहीं। क्वांटिटी पे नहीं, सबसे बड़ी गलती पता है रिटेलर क्या करते हैं? क्वांटिटी पे जाते हैं। मतलब क्या? पेनी स्टॉक में करते हैं, ₹10 का है, ₹10,000 लगा मतलब 1,000 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। भैया ये आपने जो 10,000 लगाया ना, इसका 90% चांस है ज़ीरो होने का, ठीक है? लेकिन यही ₹10,000 का 2 ही कोई अच्छा स्टॉक खरीद लिया ना मान के चलो बजाज फाइनेंस का भी हमने बाय कर लिया, तो ये ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है? ये सब ज़ीरो हो सकता है। तो पहले ना ये सब चीज़ ना ध्यान दीजिए, ठीक है? हाँ, ये बात ठीक है पर चार्ट बाइंग बोलता है जैसे आरबीएल बैंक में चार्ट सब बोल देता है सर, चार्ट से बढ़ के कुछ नहीं है। चार्ट आपको ना एक-एक बात बता देता है। इसलिए चार्ट को फ़ॉलो कीजिए बस। मार्केट कह रहा था बाहर गिरेगा, गिरेगा, मार्केट चला आया ऊपर, क्या कीजिएगा? तो चार्ट आपको क्या बोला था? बोला था ऊपर आएँगे, ऊपर आ गया। चार्ट कहेगा नीचे तो नीचे चल जाएँगे। भारतीय टेल मंथली में देखिए टारगेट दे दिया ना। अब आ जाइए आवरली पे, यहाँ है सर। देखो यहाँ पे ना हमने यहाँ पे इंट्राडे में करवाया ना, कल भी करवाया था, परसों भी करवाया था ट्रेड इसमें इंट्राडे में। अब बताइए सर सेल भी करवा दिए। अब बताइए सेल में इतना बड़ा पैसा आप लोगों को दिलवा दिए। अभी बाय में क्या हुआ? बाय भी करवा रहे हैं, 2 दिन से कंटिन्यू बाय करवा रहे हैं और टारगेट दे रहा है। अभी भी इसका टारगेट नहीं दिया है, तो हो सकता है ये आपको 780 तक जा सकता है। तो इंट्राडे में आराम से देखिए, नीचे आया, तरीका सर क्या है? नीचे आया, बाय कीजिए, रेजिस्टेंस पे के पास में गया, निकल जाइए। सिंपल बात है इंट्राडे में। ये पूरा टारगेट लेना है तो आप वेट करो यहाँ तक का, एसएल लगा के बैठे रहिए, एसएल हिट हुआ निकल जाइए, ठीक है? तो इसको लेकिन लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं करना अभी क्योंकि वीकली में ट्रेंड नेगेटिव है, मंथली में ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, ध्यान रखना है। लंबे टाइम फ्रेम में होल्ड नहीं करना सर बाय में अभी इसको, ठीक है? स्मॉलर टाइम फ्रेम में बस करना है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? उसके यहाँ पे देखिए सर, बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कह रहा है? आपका सबसे पहले देखिए मंथली में इसमें पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, आप लोगों को याद है ना? यहाँ से सर यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। 39,000 का टारगेट दिए हुए हैं, ठीक है? और सोचिए यहाँ से सर 1200 मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट होगा? 1200 पॉइंट सर यहाँ से हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अच्छा एक बात और बताते हैं आपको। अब आप लोग कहेंगे क्या कि सोचो सर हमने यहाँ से यहीं पे निकल गया, ठीक है? क्योंकि पता है प्रीवियस रैली है, हो सकता है इसका टारगेट तो देगा। टारगेट दे सकता है लेकिन उसमें टाइम लगेगा ना। तो तब तक यहाँ तक क्यों नहीं प्रॉफिट बुक कर ले? ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर ऊपर जाएगा तो बेच लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है? तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगेन अब कह रहा है बाई करने तो बाई कर रहे हैं बैंक निफ्टी को। यहाँ देखिए सर, यहाँ पे देखिए, इसका टारगेट नहीं दिया है, ठीक है? यदि इसका टारगेट देता है, देन ये जाएगा कहाँ? 42,600, 42,800 यहाँ देखिए, ये सर यहाँ तक जाएगा, ठीक है? और ये है आपका रेजिस्टेंस यहाँ। देखो सर, तो अब क्या होगा 42,400 ये बनेगा सपोर्ट आपका, यहाँ पे ये सपोर्ट बनेगा और यदि आपका मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर गया, ठीक है? देन आपको ये टारगेट भी दिखा सकता है। नहीं सस्टेन करेगा तो फिर नीचे गिरेगा क्योंकि जो लंबे टाइम फ्रेम पे टारगेट क्या है आपका? ट्रेंड नेगेटिव का है, लेकिन स्लो टाइम फ्रेम पे ऊपर का है। तो आप इसमें यदि आपका मार्केट यहाँ पे रहे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से यहाँ तक आया ना, वही चीज़ है। जब रेजिस्टेंस के पास मिलेगा तो आप शॉर्ट कीजिएगा, नीचे रहेगा तो बाय कीजिए, सिंपल है सर। मार्केट में सर कुछ नहीं है सिवाय ट्रेंड के, ट्रेंड समझ लीजिए अप ट्रेंड है, ठीक है? बाय ऑन डिप, डाउन ट्रेंड स्टार्ट, सेल ऑन राइज, ठीक है? बस 2 ही चीज़ है, और कुछ नहीं। चलिए और कोई क्वेश्चन? और कोई सर? और कोई डाउट? और कोई डाउट है?
अब यहाँ पे बैंक निफ्टी सर ओपन है सेम तब तो बाय कर लीजिएगा, ठीक है? ऐसा ना हो कि गैप ओपन कर दे यहीं पे, ओपन है सेम कर दे, इसके बाद नहीं सर बाय कीजिएगा, मैडम आप बोले तो ऊपर जाएगा तो क्यों नहीं गया? सब कुछ दिमाग में रखना है सर, ओपन है सेम होगा तो शॉर्ट करना होता है, वो भी 9:18 ये ध्यान रखना है। किस टाइम देखा जाए? सर सब टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे में रेजिस्टेंस के सब में देखना है, ठीक है? किस टाइम फ्रेम पे ले रहा है सब देखना है। यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ पे ले रहा है रेजिस्टेंस? सपोर्ट वीकली में यहाँ पर है, तो सब देखना है। हर टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन में सब देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ सब देखिए सर कहाँ पे क्या है, सब होगा। और क्वेरी? किन्हीं का और भी कोई क्वेरी है? और कोई सर कोई भी डाउट है? आप लोग ना इंट्राडे स्ट्रेटजी का जो वीडियो है ना, ठीक है? देखिए इंट्राडे स्ट्रेटजी पे सर बहुत सारा वीडियो है मेरा। तो उसको जाके एशियन पेंट में बाय साइड फ्यूचर लॉन्ग और पुट शॉर्ट सर बाय साइड में एशियन पेंट ना लंबे टाइम फ्रेम पे शॉर्ट है वो इसलिए गिर रहा है। एक जो वीडियो हम बताए थे आप लोग को उसमें शायद ये स्टॉक कवर किए थे कि नहीं याद नहीं लेकिन शायद किए थे। एशियन पेंट ना लंबे टाइम फ्रेम पे सेल है, उसको बाय नहीं करना अभी। देख लेते एक बार ऐसे हम। वो भी अपोलो अपोलो हॉस्पिटल सब उसके पीछे पड़ गए सर लंबे टाइम फ्रेम में बियरिश पैटर्न फॉर्म है। हर चीज़ देखना है। पहले मंथली में आइए, यहाँ देख रहे हैं इसका ट्रेंड थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड में था और इसका हाई कितना है? 3589 इसका कितना है? 3582 कोई बात नहीं है लेकिन ये सर थोड़ा डाउन ट्रेंड में था इसलिए गिर रहा था, ठीक है? सपोर्ट के पास में आया है और आवरली में पैटर्न है। देखिए सर, यदि बाय करना न इसमें नहीं कीजिए, किसी और में कर लीजिएगा, ठीक है? बाय करना है ये तो एशियन पेंट को छोड़ के दूसरा में कर लीजिएगा, क्योंकि इसका लंबे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड सही नहीं है इसलिए कह रहे हैं, ठीक है? हो सकता है ये ऊपर जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता है। यहाँ पे हैमर है और हैमर का तो सही है, हैमर के अकॉर्डिंग तो ऊपर भी आ चुका है, ठीक है? तो हैमर है तो ऊपर ये जा सकता है यहाँ तक, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड इसका है, ओवरऑल ट्रेंड लंबे टाइम फ्रेम पे वो थोड़ा नेगेटिव है। थोड़ा-सा इसको अवॉइड कीजिएगा, इससे बढ़िया आप आईटी में चले जाइएगा। आईटी में देखते हैं सर डेली भागता है ऊपर, ठीक है? तो यहाँ बना लीजिएगा या फिर जो स्टॉक नीचे है ना अच्छा स्टॉक उसमें चले जाइए आप, जिसका ट्रेंड पॉजिटिव में आ चुका है, ठीक है? देखिए एशियन पेंट का टारगेट भी दे रहे हैं 2700 से पहले नहीं रुकने वाला, तो अब क्या चाहिए सर? चाहिए। बीपीसीएल H4 बुलिश रामी विद डबल टॉप। बीपीसीएल तो सर पॉजिटिव का ट्रेंड जो है क्या कह रहे हैं आप? बीपीसीएल H4 बुलिश रामी विद डबल टॉप। बुलिश रामी भी होगा सर, डबल टॉप भी होगा। सर ऐसे कैसे होगा? बुलिश हरा मतलब ये बताइए बुलिश हरामी होगा डबल टॉप कैसे होगा साथ में सर? कभी होगा? बियरिश हरामी और डबल टॉप हो सकता है। बीपीसीएल H4 बियरिश हरामी और डबल टॉप आप ये अच्छा बाय मिस्टेक आप टाइप कर दिए होंगे। बियरिश हरामी और ये डबल टॉप, इसको डबल टॉप मत मानिए, इसका लंबे टाइम फ्रेम पे बुलिश पैटर्न है, तब ट्रेंड बुलिश है। देखे? ये देखिए सर, क्यों बोले? यहाँ देखिए। एक-एक चार्ट याद रहता है क्योंकि बार-बार देखते रहते हैं, यहाँ देखिएगा। यदि एमएसिडी क्रॉस कर गया ना, फिर ये आपको ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप जो कह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो छोटे टाइम फ्रेम हो सकता है नीचे गिरावट हो इसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लंबे टाइम फ्रेम पे ना ये आपका बाय ऑन डिप है लंबे टाइम, ठीक है? स्मॉलर पे थोड़ा-सा नीचे आ सकता है। चलिए और कोई डाउट? चार्ट को सबसे पहले ना देखना सीखिए, ठीक है? 30 मिनट से लेकर के मंथली तक, 30 मिनट से लेकर के मंथली तक, ठीक है? पहले ना देखना सीखिए। देखिए सर, सबसे पहले सीखना इम्पोर्टेंट है, किन्हीं को भी क्लास लेना है तो क्लास ले सकते हैं। क्लास लेने के बाद आपको यदि आप प्रॉपर ढंग से मेहनत करते हैं, क्योंकि जो भी टेलीग्राम चैनल पे हम भेजते हैं उसका देखते हैं टारगेट आता है कि नहीं आता है, एक्यूरेसी आपको पता है, वो मेरे को बोलने की नीड नहीं है, ठीक है? सीखना है तो क्लास लीजिए, सीखिए, फिर सर 8999 है, वो आप सोचिए कि मार्केट में वो भी क्योंकि हमने जब क्लास किया था 50,000 रुपीज़ पे करके, तो उस टाइम में सर 50,000 मार्केट को भी दिए, 50,000 उसको भी दिए उसी टाइम में, ठीक है? सीखने के लिए, बस सीखना समझो मेरे को सीखना है, सीखने के नाम पे दे रहे हैं, तो आपको गिल्टी फील नहीं होगा किसी को दे भी रहे हैं तो, ठीक है? आपको बस सोचिए मार्केट में आपको मिल क्या रहा है आपको? तो आप ये सोचो किसी को दे के क्या मिल रहा है, वहाँ से मेरे को ज्ञान क्या मिल रहा है, ठीक है?
तो बस सिंपल सीखना है तो क्लास ले सकते हैं या नहीं तो पैसे को बैंक अकाउंट में सेव करके रख दीजिए, आपके परिवार को काम आएगा। सिंपल, यहाँ पे आकर के सट्टेबाज़ी मत कीजिए, ठीक है? रख लीजिए बैंक अकाउंट में काम आएगा। नहीं, मार्केट में रहना है तो सीखिए और इससे अच्छा सर कुछ नहीं है, आपके पैसे ग्रो बहुत अच्छा करेंगे यहाँ। ठीक है? सर जो आपका बैंक है ना एफडी देता है कितना 6 से 7% ठीक है? हार्डली और यहाँ मार्केट में ना आपको महीने का मिलेगा, आराम से मिल जाएगा, ठीक है? आराम से यदि नॉलेज रहेगा देन। तो वो चीज़ें सीखना है सीख सकते हैं या फिर किन्हीं को भी लर्निंग लैब मार्केट जॉइन करना वो भी कर सकते हैं, ठीक है? और वीडियो को डेली देखिए, साथ में सर जो वीडियो मेरा इंट्राडे स्ट्रेटजी पे है उसको देखिए, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आप लोगों का कोई भी क्वेरी नहीं है, थैंक्स फॉर वाचिंग। अब सर थैंक्स फॉर वाचिंग नहीं, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, ठीक है? आप लोग आए, जॉइन किए, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे डाउट भी आपके क्लियर हो गए होंगे आई होप। चलिए सर क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ कर रहे हैं।